स्कूल ऑफ नर्सिंग को जो है शुरू से स्टाइपेंड दिया जा रहा है। हम तो अपनी जो है फ़ी पे करते आ रहे हैं। सरासर नाइंसाफ़ी है स्टूडेंट्स के साथ और ये नाइंसाफ़ी हम मंजूर नहीं करेंगे। इस वक्त हम जो वो जिना अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और एडमिन ब्लॉक के सामने ये एहतजाजी जो वो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको जो वो वजीफ़ा ना मिलने के ऊपर ये सरापा एहतजाज है। शदीद नारेबाजी भी जो वो इंतजामिया के खिलाफ की जा रही है। क्या मुतालबात हैं, किस वजह से सरापा एहतजाज हैं, मौजूद हैं तलबा, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुनीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा क्या वजूहत हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी कर? जी बिस्मिल्लाह। हम जो है जनरल BSN के स्टूडेंट हैं। हमारा जो है लास्ट ईयर है JPMC में। तो यहाँ पे जो जब फाइनल ईयर होता है तो एक इंटर्नशिप शुरू होती है। ठीक है, पहले इन लोगों ने हमें इंटर्नशिप के लिए कहा कि हम जो है आप लोगों को पेड देंगे। उसके बाद इन लोगों ने जो लेटर निकाला है कि जो है अब अनपेड हैं आप। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे यहाँ इनके अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, एक स्कूल ऑफ नर्सिंग है। स्कूल ऑफ नर्सिंग को जो है शुरू से स्टाइपेंड दिया जा रहा है। हम तो अपनी जो है फ़ी पे करते आ रहे हैं। जब हमारी डिग्री पूरी है तो उनका जो इंटर्नशिप है वो पेड है। जो हमारा इंटर्नशिप है हमें जो इन लोगों ने जो है अनपेड दिया हुआ है। तो हम इसलिए ये स्ट्राइक कर रहे हैं कि जो हमारा हक है, जो एक रूल्स और रेगुलेशन है नर्सिंग काउंसिल के, कि भाई जो भी स्टूडेंट अगर कहीं किसी भी इदारे से ग्रेजुएशन करता है तो उसको जो है इंटर्नशिप जो उसकी पेड होती है। तो हमने इन लोगों के साथ मुतालबात यही रखे हैं कि हमें जो है पेड दिया जाए जो हमारे स्टूडेंट हैं, ताकि उनके जो फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। कितने तलबा और तलबात इसके साथ आपके साथ खड़े हुए हैं और क्या मुतालबात, ये तो आपने बता दिया, और अगर इंतजामिया नहीं मानती तो क्या मुतालबा, क्या आगे का लाया? इस टाइम हमारा जो हमारे स्टूडेंट हैं वो तकरीबन 400 साढ़े 400 के साथ हैं। पहली बैच से लेकर लास्ट बैच तक हमारे सारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं। क्योंकि आज अगर हम पहले फर्स्ट बैच हम पास आउट हुए तो जाहिर सी बात है हर साल पास आउट होना है। तो सारे स्टूडेंट का यही मुतालबा है कि अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो हमें जो है कॉलेज बंद करना भी बंद करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। अगर हमें वार्ड बंद करना भी, हम वार्ड भी बंद करेंगे। अगर ये हमारे मुतालबात यहाँ नहीं मानते तो हम प्रेस क्लब भी जाएंगे। अगर उसके बाद प्रेस क्लब मसला हल नहीं होता तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट तक भी जाएंगे। आज बिल्कुल कुछ और खवातीन तलबा और तलबात मेरा मौजूद उनसे बात करें। मुझे बताइएगा आप लोगों को कितनी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी आप लोगों पर एक बर्डन होता है, और जब पेड नहीं है अनपेड हो तो एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है कि इतनी फीसेस दे के बाद इतने उसमें आओ और उसके बाद फिर जब अनपेड हो तो कैसा होता है? जी बिल्कुल यही बात है। हमारा सबका मौक़िफ़ भी यही है। देखिए आजकल के अगर एक्सपेंसेस को देखा जाए तो रोज़ बरोज़ जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है। रोज़ बरोज़ जो बसेस के किराए हैं वो मेरे ख़्याल से तो हर हफ्ते जो है हमें सुनने को मिलता है कि किराया इतना बढ़ गया है क्योंकि CNG इतनी महंगी हो गई है। पेट्रोल जो है, अगर अच्छा पेट्रोल महंगा होता है वो सस्ता भी हो जाता है पर किराए बढ़ते रहते हैं हमारे। अगर हमें पेड इंटर्नशिप नहीं दी जाएगी और हमारी इंटर्नशिप अनपेड होगी तो उसके एक्सपेंसेस जो है हमारे लिए कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सिर्फ मतलब किसी एक बंदे का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का मसला है। वैसे पूरे पाकिस्तान में PNC ने ये रूल जारी किया है कि जो BSN के स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन इंटर्नशिप करेंगे 1 ईयर का, वो उनको पेड दिया जाएगा। जबकि हर इदारा भी दे रहा है, चाहे वो प्राइवेट इदारा है या गवर्नमेंट का इदारा है। तो बहुत सारे इदारे पेड इंटर्नशिप दे रहे हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो अनपेड कर रहा है। लेकिन यहाँ जिना में 2 इदारे हैं, एक इदारे को पेड इंटर्नशिप दिया जा रहा है और जबकि जो हमारा इदारा है जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वहाँ ये कहा जा रहा है कि इंटर्नशिप अनपेड होगा। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है स्टूडेंट्स के साथ और ये नाइंसाफ़ी हम मंजूर नहीं करेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। दोनों JPMC के इदारे हैं, लेकिन 2 JPMC के इदारे एक में पेड इंटर्नशिप दे रहे हैं, दूसरे में अनपेड दे रहे हैं। ये एक सरासर नाइंसाफ़ी है। और हम 4 साल फीस पेड करते हैं और फीस पेड करने के बाद भी हमें जो है एक PNC का रूल है कि उसमें बताया गया है कि कॉलेज उन स्टूडेंट को पेड इंटर्नशिप देगा। और जब बात आई पेड इंटर्नशिप की तो इन्होंने हमें पहले बोला कि हम आपका लेटर बन गया है, आपको पेड इंटर्नशिप देंगे। बिफोर तक 3 से 4 दिन पहले हमें पता चला है कि वो बोल रहे हैं कि अब अनपेड आपकी हो गई है। अनपेड पहले हमें बोला गया कि पेड अब अनपेड हो गई है। और ये इसका तकरीबन मुआवजा होता है 30 से 35 हज़ार और मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ है। जैसे कि लियाकत नेशनल में 45 हज़ार मिल रहा है। टाइम पीरियड हमारे 12 मंथ का होता है, 1 साल 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। तो 1 साल
अनपेड इंटर्नशिप करना और ऐसे मुल्क के हालात में इतने कन्वेंसेस के इश्यूज हैं, किराए बढ़े हुए हैं, महंगाई हुई है और इस महंगाई के दौर में ये नौजवान कहाँ जाएंगे। और ये हमारा राइट है और हम इसके लिए खड़े रहेंगे और डट के खड़े रहेंगे। अगर आज हमने यहाँ स्ट्राइक किया है, कल हम डायरेक्टर से मिलेंगे। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम इस दायरे को मज़ीद बढ़ा सकते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट तक भी जा सकते हैं, सिंध असेंबली तक भी जा सकते हैं। जो कोशिश करनी पड़ी हम करेंगे और इंशाल्लाह अपना हक लेके रहेंगे। का स्टूडेंट हूँ, यहाँ हम अपने हक मांगने हैं। हमारे जो मुतालबात है वो जायज़ मुतालबात है। हम जो मांगने हैं वहाँ पे इंटर्नशिप पेड के लिए निकले। हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं जो हमारे जायज़ मुतालबात है उसको सुना जाए, उस पर गौर किया जाए, उस पर जल्द जल्द फैसला लिया जाए। हम ऐसे बहुत सारे नर्सेज हमारे साथ होती है, हमारे जो सीनियर्स हैं, हम खुद भी नर्स बन रहे हैं। आगे जाके हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें पेड इंटर्नशिप नहीं दिया जाता। इतने एक्सपेंसिव दौर में इतनी महंगाई हो चुकी है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल जो उसके इश्यूज होते हैं वो भी कंप्लीट नहीं होते, लेकिन ये फिर ऊपर से हमें पेड भी नहीं दे रहा है। बल्कि ये गवर्नमेंट की तरफ से हो भी चुका है फैसला कि अब पेड दी जाएगी, लेकिन फिर भी ये हमें पेड नहीं दे रहे हैं। एक इदारा दो कानून के जो वो नारेबाजी यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है और मुतालबा भी यही है कि एक तरफ एक नर्सिंग स्टूडेंट्स को जो वो अटेंडेंट्स को जो वो माहाना मुआवजा भी अदा किया जा रहा है, जबकि दूसरे जो उनको जो वो अनपेड रखा जा रहा है, जबकि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो जो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ताहम उनका मुतालबा भी यही है कि अगर आज ये मुतालबा मान लिया गया तो वो जो वो ये स्ट्राइक को यहीं ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर मुतालबा नहीं माना गया तो वो मज़ीद जो वो अपने लाएअमल को तेज़ करते हुए मज़ीद दीगर चीज़ों की तरफ जो वो बाइकआउट की तरफ बढ़ेंगे और सिंध असेंबली हो या प्रेस क्लब हो वहाँ पे भी जो वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे।